हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे नागरिकता की कि भारत के व्यक्ति को किस प्रकार नागरिकता प्राप्त होती है और किस प्रकार उनकी नागरिकता छीन ली जाती है। तो आज हम बात करेंगे नागरिकता की। तो आइए शुरुआत करते हैं। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। नागरिकता की बात हम करेंगे आज। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो जो भारतीय है उनको किस प्रकार नागरिकता मिलती है और किस प्रकार नहीं, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। तो नागरिकता में सबसे पहले तो बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का भारत में एकल नागरिकता का जो है प्रावधान है। भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमने कहां से ले रखा है? ब्रिटेन से ले रखा है। ब्रिटेन से इसका प्रावधान हमने ले रखा है क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है, एक अमेरिका की और एक उनके स्टेट्स की। तो ये जो दो दोहरी नागरिकता क्या है? अमेरिका में है। तो लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इकहरी नागरिकता का आपने प्रावधान किया था। तो हमारे जो नागरिकता है भारत में वो एकल नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है, जिसका मॉडल हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद बात करते हैं नागरिकता का जो वर्णन है किसमें किया गया है। तो जो नागरिकता का वर्णन है वो भाग 2 में किया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में हम पढ़ते हैं और साथ के साथ अनुच्छेद या फिर आर्टिकल 5 से 11 के बारे में। 5 से 11 जो नागरिकता का जो वर्णन है भाग 2 में, वह आर्टिकल 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। भारत में एकल नागरिकता है और ब्रिटेन के जो मॉडल पर आधारित है, ब्रिटेन से हमने इसका प्रावधान लिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं जो आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 किस किस चीज के बारे में वर्णन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 की बात करते हैं तो आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है कि संविधान का निर्माण होने के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। जो संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण कब हुआ था? संविधान का निर्माण मतलब 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। तो संविधान के निर्माण के संबंध में नागरिकता प्रावधान। संविधान के निर्माण के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। संविधान के निर्माण के संबंध में नागरिकता का प्रावधान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो कि जब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान निर्माण हो गया, उसके पश्चात जो संविधान के जो क्या रूल्स, क्या कंडीशन थी, तो क्या थी? 3 शर्तें थी। उसके आधार पर भारत का ही व्यक्ति हो सकता, भारत को उसकी नागरिकता प्राप्त हो सकती है। एक तो क्या थी? 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। पहली तो क्या है कि उसका वो भारत में जन्म हुआ हो, भारत में जन्मा हो, या फिर कह सकते भारत में जन्म हुआ हो। दूसरा क्या कह सकते हैं? माता पिता या दादा दादी भारत के हो, उसके माता पिता या फिर दादा दादी का जन्म क्या पर हुआ हो? भारत में हुआ हो। और तीसरा क्या है कि संविधान बनने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष पहले, संविधान बनने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो।
तो इन तीन शर्तों में से जो पहली, दूसरी और तीसरी तीन शर्तें हैं, इनमें से अगर कोई एक शर्त भी पूरी करता है तो उसे क्या है, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना था उसके अंदर क्या तीन शर्तें रखी गई थी। इन तीन शर्तों के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति है तो आर्टिकल 5 के अनुसार उसको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीन शर्तें कौन सी है, भारत का में जन्म हुआ हो, या फिर माता पिता या दादा दादी भारत के हो, या फिर संविधान बनने के 5 वर्ष पहले, संविधान का निर्माण होने से 5 वर्ष पहले से क्या है, 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। अगर ये तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो आर्टिकल 5 के तहत उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। और जो भारत का नागरिक होगा उसको राजनीतिक और सिविल जो अधिकार है, राजनीतिक और नागरिक जो अधिकार है उसको प्राप्त होते हैं, लेकिन विदेशियों को ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते। सिर्फ भारत के नागरिक को ये सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। वो मत डाल सकता है, वो अपने विचार रख सकता है, उसके पास मौलिक अधिकार होंगे, मौलिक कर्तव्य होंगे, सभी उसके पास होते हैं। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? आर्टिकल 6 आर्टिकल 6 बताता है हमें कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, जो पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, आए नागरिक के संबंध में नागरिकता। पाकिस्तान से जो भारत आए हैं नागरिक के संबंध में, पाकिस्तान से भारत आए नागरिक के संबंध में नागरिकता, मतलब जो व्यक्ति पाकिस्तान से आए हैं, मतलब पाकिस्तान से कब आए हैं, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के पश्चात, 48 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया था, एक तो उसको नागरिकता प्राप्त हो सकती है आर्टिकल 6 के माध्यम से। अगर 1948 के बाद आया है, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसको 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा। 6 महीने रहने के पश्चात वो क्या है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण, पहले तो वो 6 महीने भारत रहेगा और भारत में 6 महीने रहने के पश्चात रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पाकिस्तान से भारत आया था, जो पहले से ही भारत है, 19 जुलाई 1948 से पहले से अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति भारत में आया है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1948 के बाद जो व्यक्ति भारत में आया है, पाकिस्तान का व्यक्ति, तो उसको क्या है, 6 महीने पहले रहना पड़ेगा और 6 महीने के पश्चात उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसको नागरिकता मिल जाएगी। इसका प्रावधान करता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि आर्टिकल 7 कहता है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, भारत से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से क्या हुआ, पाकिस्तान से वापस भारत आया, जो नागरिक भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से वापस भारत में आया, उसके संबंध में नागरिकता का वर्णन किया गया है। पहले तो जो व्यक्ति मतलब 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान में एंटर कर लिया जिसने, तो उसकी जो नागरिकता के संबंध में वर्णन किया गया है। तो जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से फिर उसका मन नहीं लगा या उसको अच्छा नहीं लगा या जो भी उसकी कंडीशन रही होगी, अगर वो पाकिस्तान से फिर से क्या आता है, भारत में आ गया, तो भारत में आने की क्या है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति
भारत से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से फिर भारत में आया तो उसको नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन नागरिकता कैसे मिलेगी? नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन उसको क्या है 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा और फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये इसका प्रावधान किया गया है भारत से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से वापस भारत में, जिसके अंदर आर्टिकल 7 में बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 की बात हम इसमें करते हैं। तो आर्टिकल 8 की बात करते हैं तो इसमें भारतीय मूल का जो भारतीय मूल है, भारतीय मूल का नागरिक, भारतीय मूल का नागरिक जो विदेश रह रहा है, जो विदेश रह रहा है, उसके संबंध में बताया गया है। आर्टिकल 8 कह रहा है कि जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत का है लेकिन विदेश में रह रहा है, किसी अन्य देश में रह रहा है, तो उसकी नागरिकता के संबंध में वर्णन किया गया है आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 में बताया गया है कि अगर किसी के माता पिता जो भारतीय मूल का है और उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या दादा दादी का जन्म, दादा दादी या माता पिता, इनमें से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है और वह व्यक्ति विदेश में रह रहा है, तो उसको क्या है नागरिकता मिल जाएगी आर्टिकल 8 के माध्यम से। आर्टिकल 8 उसको नागरिकता दे देगा, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसके अंतर्गत आर्टिकल 8 में इसका प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 में प्रावधान किया गया है, अगर विदेशी राज्य की कोई नागरिकता ग्रहण कर लेता है, कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 बताता है कि विदेशी राज्य की अगर कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर ले और नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय जो नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसका वर्णन आर्टिकल 9 में किया गया है। मान लो अगर आप फॉरेन कंट्रीज में रहते हो, अमेरिका कनाडा में, अगर आप वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेते हो, तो आपकी जो नागरिकता है, भारत की जो नागरिकता है, भारत के जो नागरिक हो, अब वो नहीं रहोगे, क्योंकि अब आप क्या है अमेरिका या कनाडा के जो नागरिक बन चुके हैं, तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो भारत में आओ, 7 साल रहो, 7 साल रहने के बाद फिर से आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, उसके पश्चात आपको क्या है नागरिकता मिलेगी। तो आर्टिकल 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेने के पश्चात भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसका वर्णन आर्टिकल 9 में किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 10 की। तो 10 की में बात की गई है नागरिकों जो नागरिकता का अधिकार है, कब तक इन अधिकारों प्राप्त होगा। आर्टिकल 10 हमें बताता है कि जो नागरिकों को नागरिकता मिलती है तब तक रहेगी जब तक उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ ना करे संसद। नागरिकता का अधिकार नागरिकों तब तक रहेगा जब तक संसद उसमें छेड़छाड़ नहीं करती, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करती। अगर कोई छेड़छाड़ करती है तो उस आधार पर वे नागरिकों को वे अधिकार प्राप्त हो गए। तो फिलहाल जो नागरिकता का अधिकार आर्टिकल 10 ये बताता है कि जो नागरिकता का अधिकार है वो तब तक रहेगा जब तक
जो संसद है उसमें छेड़छाड़ ना करे, उसमें हस्तक्षेप ना करे। अगर उसमें छेड़छाड़ या हस्तक्षेप होता है तो उसके पश्चात जो नया रूल लागू होगा उसके माध्यम से जो नागरिकता हमें प्राप्त होगी। लेकिन आर्टिकल 11 कहता है, आर्टिकल 11 जो हमें बताता है कि संसद के पास ये अधिकार है, संसद के पास अधिकार है, क्या अधिकार या पावर है, और पावर कैसी है कि वह नागरिकता के संबंध में नियम बना सकती है, नागरिकता के संबंध में विधि यानी नियम कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। तो आर्टिकल 11 के तहत जो संसद के पास अधिकार है कि वो कुछ भी नियम कानून बना सकती है जो नागरिकता के अधिकार के संबंध में, कोई भी नागरिक उसके अंदर जो है संशोधन कर सकती है, विधि बना सकती है, नियम कानून बना सकती है। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 11 में। तो ये थे जो 5 से 11 नागरिकता के संबंध में। 5 में अगर संविधान बनने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो या फिर किसी का जन्म भारत में हुआ तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। आर्टिकल 6 बताता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन एक डेट निश्चित है 19 जुलाई 1948। तो आर्टिकल 7 कहता है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से फिर भारत आया, लेकिन ये सब कैसे हुआ हो, 1 मार्च 1947 से हुआ हो, तो उसको व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो सकती है। उसके बाद आर्टिकल 8, जो विदेश में रह रहा हो और उसको नागरिकता ग्रहण कर ली हो विदेश की, जो विदेश में रह रहा हो, भारतीय मूल का व्यक्ति और विदेश में रह रहा हो तो भी उसको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 9 में बताया गया है अगर कोई विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो भारत की जो देशी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। 10 में अधिकार आपके तब तक रहेंगे जब तक उनमें छेड़छाड़ ना हो, और 11 बताता है कि संसद उनमें परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार जो नागरिकता के अधिकार है हमने देखे, नागरिकता का वर्णन देखा कि भाग 2 में किया गया है आर्टिकल 5 से 11, और हमने आज सभी आर्टिकल का अध्ययन भी किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।